आगामी 15 दिनों के बाद मुहर्रम यानी मिनी उर्स शुरू हो जाएगा। हजरत पैगंबर मोहम्मद साहब के नवासे हजरत इमाम हुसैन और शोहदाए करबला की याद में मुहर्रम का पर्व मुस्लिम समाज गम के रूप में मनाता है। हर साल मुहर्रम के मौके पर जिला प्रशासन की ओर से दरगाह आने वाले जायरीनों के लिए विशेष व्यवस्थाएं की जाती हैं। इसी को लेकर मंगलवार को जिला कलेक्ट्रेट के सभागार में बैठक आयोजित की गई। बैठक में अंजुमन सैयदजादगान, अंजुमन शेखजादगान, तारागढ़ और अंदरकोट पंचायत के पदाधिकारी और दरगाह कमेटी के अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान तमाम प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में व्यवस्थाओं को लेकर बैठक आयोजित की गई और विचार विमर्श किया गया। इस दौरान दरगाह दीवान सैयद जैनुल आबिदीन के पुत्र सैयद नसीरुद्दीन चिश्ती और अन्य समाज से जुड़े पदाधिकारियों ने मुहर्रम में विभिन्न व्यवस्थाओं को लेकर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि मुहर्रम में लाखों की संख्या में जायरीन अजमेर आते हैं, लेकिन दरगाह क्षेत्र में अव्यवस्थाएं फैली हुई हैं। उन्होंने मांग रखी कि दरगाह संपर्क सड़क पर भी जो टूट फूट हो रखी है और सड़कों का हाल बेहाल है, उसे भी दुरुस्त किया जाए। इस मौके पर सभी पदाधिकारियों ने विभिन्न विचार विमर्श करते हुए अपनी प्रमुख मांगों को बैठक में रखा। इस अवसर पर अजमेर व्यापारिक महासंघ के अध्यक्ष श्री महेंद्र बंसल ने भी कहा कि दरगाह क्षेत्र में लाखों जायरीन आते हैं, लेकिन उनके लिए कुछ सहूलत नहीं की जाती। उन्होंने कहा कि दरगाह संपर्क सड़क पर भी बेहतर व्यवस्थाएं की जाएं और जो सड़कों पर गड्ढे हैं उन्हें भरा जाए, क्योंकि बारिश के मौसम में आने जाने वाले लोगों के साथ साथ जायरीन को परेशानी उठानी पड़ सकती है। इस दौरान जिला प्रशासन के तमाम अधिकारी भी मौजूद रहे। मुहर्रम शरीफ स्टार्ट होने वाले हैं और उसके इंतजाम को लेकर के आज कलेक्टर साहब की अध्यक्षता में मीटिंग रखी गई थी। तमाम संबंधित विभागों को बुलाया गया था। दरगाह से सज्जादा नशीन साहब के नुमाइंदे के तौर पे मैं शामिल हुआ था। अंजुमन खुद्दाम साहिबान के सेक्रेटरी साहब थे, अंजुमन पंचायत इंद्रकुटियान थे, शेख जादगान के सेक्रेटरी साहब थे और नाजिम साहब ने बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन दिया कि किस तरीके से गर्मी का मौसम रहेगा। और 16 तारीख को चांद रात है, अगर 16 तारीख को चांद रात है तो 16 तारीख को ही चौकियों की धुलाई की एक रस्म होती है, वो होगी। और अगर चांद दिख गया तो 17 से मुहर्रम स्टार्ट होंगे या 18 से स्टार्ट होंगे। तो दो तरह के इंतजाम हैं। एक्चुअली क्या है कि जब चांद की 4 तारीख को मुहर्रम को 4 मुहर्रम से लेकर के 7 मुहर्रम तक बाबा फरीद का चिल्ला खुलता है, तो जायरीनों की बड़ी आमद रहती है। गर्मी का मौसम है, विश्राम स्थली में भी काफ़ी इंतजाम करने पड़ेंगे। तो हमारे जो एडीएम साहब हैं उन्होंने दिशा निर्देश दिए तमाम विभागों को कि अच्छे से अच्छा इंतजाम करें, आने वाले जायरीनों को किसी प्रकार की कोई तकलीफ ना हो। गर्मी के मद्देनजर रखते खासतौर से पानी का बहुत अच्छा इंतजाम करें और ठहरने का इंतजाम किया जाए। और जो 8 तारीख से आपको मालूम है कि 8 मुहर्रम को ताजी शरीफ की सवारी निकलती है दरगाह शरीफ से, और 9 तारीख को अंदरकोट पंचायत की तरफ से हाई दोष होता है, छोटा हाई दोष, 10 तारीख को बड़ा हाई दोष होता है। तो ये तमाम रस्मों को लेकर के, तमाम इंतजाम को लेकर के डिस्कशन हुआ है, बहुत अच्छा डिस्कशन हुआ है। उम्मीद है कि बहुत अच्छी तरीके से मुहर्रम की रस्में अंजाम दी जाएंगी। बदस्तूर जिस तरीके से दस्तूर रहा है, रस्म रिवाज रही है, उस तरीके से रहेंगे और सबका सहयोग रहेगा तमाम लोगों का। प्रशासन ने पूरे व्यवस्था को अच्छी तरीके बनाए रखने के लिए दिशा निर्देश दिए। पुलिस विभाग के लोग थे, उन्होंने अच्छी व्यवस्था के लिए बाकायदा इंतजाम के लिए कहा है। उम्मीद है कि अच्छे इंतजाम। मुहर्रम को लेके सभी विभागों की और साथ में सभी कमेटी जो मुहर्रम के अवसर पर जिनके जुलूस निकलेंगे और जिनके विभिन्न उत्सव आयोजन किए जाएंगे, उनको साथ में लेकर एक मीटिंग की है और मीटिंग में सभी की समस्याएं सुनी। इन्होंने जो हमें ऐसे वर्ग बताए हैं जो सरकारी विभागों से संबंधित हैं, हमने उन विभागों को पाबंद किया है कि वो समय पर उनका समाधान करें। चाहे नगर निगम का इशू है, चाहे ईडीए का इशू है, चाहे पुलिस का इशू है या पीएसडी का इशू है, सभी समय पर उनका समाधान करेंगे। सभी को हमने पाबंद किया। जिलाधीश कार्यालय में अतिरिक्त जिला कलेक्टर नरेंद्र मीणा जी और पुलिस एडिशनल एसपी हिमांशु जागीर और जिला प्रशासनिक अधिकारियों आध्यात्मिक अधिकारियों के नेतृत्व में मुहर्रम के संदर्भ में एक मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें श्री अजमेर व्यापार महासंघ के पदाधिकारियों को बुलाया गया। मीटिंग के संदर्भ में हमसे कई राय जानी गई, जिसमें हमने बताया, प्रशासन को अवगत कराया कि जैसे उर्स का ये मुहर्रम उर्स बढ़ता है अजमेर में, उसी हिसाब से मिनी उर्स के नाम से मुहर्रम को जाना जाता है। लाखों की तादाद में पब्लिक आती है, तो हमने जिला प्रशासन को सुझाव दिए कि जैसे दरगाह के आसपास में सरकारी स्कूल हैं, रैन बसोरे हैं और जो गेस्ट हाउस है, उनमें जायरीनों को ठहराने की व्यवस्था की जाए। बरसात का मौसम है, बरसात में पानी की आवक बहुत तेज़ रहती है, जायरीन भेजाते हैं, ऑटो रिक्शाएँ भेजाती है, तो उसके लिए गोताखोरों का इंतजाम किया जाए। और तारागढ़ संपर्क सड़क और दरगाह के आसपास जितनी भी सड़कें टूटी हुई, नाली टूटी हुई, उनकी मरम्मत कराई जाए। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहें सरेराह न्यूज़। अपना फ़ोन उठाएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें।